नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका द एस्पिरेशनल एक्सप्लोरर के इस नए ब्लॉग पर। साथियों, आज है संडे और आज हम फिर जाने वाले हैं एक छोटी सी नई यात्रा पर। आज की यात्रा रहेगी हमारी लशमोली के श्री क्षेत्र की। साथियों, लशमोली एक छोटा सा गांव है जो कि श्रीनगर से टूवर्ड्स देवप्रयाग लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो शाश्वत धाम के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की आराधना की थी और उन्हीं के द्वारा वहाँ पर आज भी शिवलिंग स्थापित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मकान है टूटने को तैयार। बंदर उसके ऊपर जा रखा है और रास्ते में पड़े हैं पत्थर। आज हम जाने वाले हैं शाश्वत धाम। साथियों, छोटी सी कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उसके पश्चात उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण इतना ज्ञानी था और ज्ञानी था तो ब्राह्मण था और उसके वध के पश्चात उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगना ही था। और उस पाप का प्रायश्चित करने हेतु भगवान श्री राम ने देवप्रयाग क्षेत्र में भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना की थी। और जब भगवान श्री राम वहाँ पर ये आराधना कर रहे थे तो उसी समय श्री लक्ष्मण जी यानी उनके छोटे भाई लशमोली के श्री क्षेत्र में उन्होंने भी भोलेनाथ की आराधना की, उनकी पूजा की। और उसी समय का ही यहाँ पर उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे का जो शिवलिंग है वो श्री लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित है और तब से ही यहाँ पर पूजा चली आ रही है। कालांतर में श्री अद्वैतानंद जी महाराज द्वारा यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, बड़ा भव्य मंदिर, जो जिस तरह से वो आज की दिशा में है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जगह का ऐतिहासिक महात्म्य भी बहुत है। और साथियों, आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इसके बाद किस अगली डेस्टिनेशन को कवर करनी चाहिए। हमारी बकेट लिस्ट में ऐसे तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, पर मैं फ़िलहाल पहले उन डेस्टिनेशन को कवर करना चाहता हूं कि जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जो आसपास हों, छोटी डेस्टिनेशंस हों, बजट डेस्टिनेशंस हों, जहां व्यक्ति को बहुत खर्चा भी ना करना पड़े और बहुत समय भी ना देना पड़े, क्योंकि कोरोना के बाद की ज़िंदगी थोड़ा टफ हो भी गई है। और हमारी जनरेशन की विडंबना ये है, जनरेशन की कहें या इस दौर की 21st सेंचुरी की, जिन लोगों के पास समय है उनके पास धन नहीं है, जिन लोगों के पास धन है उनके पास समय नहीं है, और जिन लोगों के पास ये दोनों ही हैं उनके पास ऊर्जा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए डेस्टिनेशंस ऐसी हों जो छोटी हों, आसानी से पहुंची जा सकें,
कम बजट में हो, बजट ट्रैवल लोगों का हो सके, तो इसलिए मैं आपके साथ ऐसी छोटी जर्नीज़ लेके आता हूँ। ये क्षेत्र हमने क्रॉस किया मलेथा, और यहाँ की कहानी भी काफ़ी रुचिकर है दोस्तों। अगर आपने कभी माधो सिंह भंडारी जी का नाम सुना हो तो बताइएगा कमेंट में। और जिन लोगों को उनके बारे में जानकारी अगर नहीं है तो उनके लिए किसी दिन एक ब्लॉग हम माधो सिंह भंडारी जी पर भी उनको डेडिकेट करेंगे। मलेथा गांव की समृद्धि में उनका एक बड़ा योगदान है। और ये क्षेत्र रहेगा जुयालगढ़। और दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं लछमोली। बोर्ड पर लिखा भी है बड़ा बड़ा। आपका वाहन बड़ी आसानी से यहाँ आ पाएगा। और बिल्कुल लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर शाश्वत धाम का गेट। शाश्वत धाम के साथ प्राचीन शिव मंदिर भी है यहाँ पर। अभी हम पहुँच गए हैं लछमोली के श्री क्षेत्र में, और यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ। मेरे पीछे ही शाश्वत धाम रहेगा और हम निकल जाते हैं लेफ्ट के छोटे दरवाजे से अंदर की ओर। और यह रहेगा मुख्य द्वार, और एक छोटी बिल्ली भी मंदिर में पाली गई है। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर की ओर। और अंदर है हमारे स्वयंभू भोलेनाथ विराजे हुए, और फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। इस समय संभवतः मेरी आवाज़ थोड़ा हल्की हो गई होगी दोस्तों, क्योंकि अंदर कमरे में मंदिर में जो यहाँ पर मुख्य बाबा जी भी हैं वो साधना कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर राधे कृष्ण का दरबार सजा हुआ है। और बाएं अगर हम चलते हैं तो एक बहुत ही सुंदर प्रांगण, और यहाँ पर हमारे भगवान श्री हनुमान जी का श्रृंगार बड़ा अद्भुत किया गया है। और ये रहेंगे बाबा जी अद्वैतानंद जी। ये उनकी एक तस्वीर है। अभी वो यात्रा पर हैं बद्रीनाथ के श्री क्षेत्र में। और देखिए साथियों, क्या अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों को समर्पित शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये पहला वाला भगवान सौराष्ट्र को
ये दूसरा शिवलिंग भगवान मल्लिकार्जुन को, और इसी क्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों को समर्पित यहाँ पर शिवलिंग हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर बनाई गई है दो अच्छी सी मूर्ति। रास्ता मैं आपको आगे से दिखाऊं दोस्तों। ये मूर्तियाँ संभवतः राजकुमार लव कुश की होंगी, प्रभु श्री राम के पुत्र, जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ रहे हैं। ये उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया होगा। और ये हम प्रवेश कर रहे हैं गुफा की ओर। यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है भोलेनाथ की। और ये गैलरी इस तरह से लग रही है जैसे ज़मीन से पहले सीढ़ियाँ नीचे उतरने को हैं और फिर एक लंबी सी गैलरी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक गुफा में एंट्री हो। देवी माँ काली की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। और एक बच्चों के खेलने के लिए भी, उनके एंजॉयमेंट के लिए भी, कि भक्ति भी हो और आनंद भी हो, उसके साथ में ये श्री क्षेत्र रहेगा। साथ में ही माँ अलकनंदा का अद्भुत दृश्य। और वृक्ष पर लगे हैं सुंदर फूल। आजकल इन्हीं फूलों द्वारा महादेव का श्रृंगार भी होता है और महादेव को अर्पित होते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विशाल बरामदा या प्रांगण, और थोड़ी सीढ़ियों के बाद ही सुशोभित है यहाँ पर बना है भगवान श्री राम का दरबार। अद्भुत श्रृंगार किया गया है। एक हल्की हवा चल रही है। पत्ते तो ज़्यादा नहीं हिल रहे हैं, पर मैं महसूस कर पा रहा हूँ बहुत हल्की सी नदी से उठती हुई मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप ऐसे क्षेत्रों में ज़रूर वक्त निकाल के अपने परिवार के साथ आएं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान हनुमान जी हैं। साथ में एक गुफा बनाई गई है जहाँ गुफा के अंत में जाकर माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ में ही अन्न क्षेत्र, एक विशाल बरामदा जहाँ आप कोई फंक्शन रख सकते हैं, कोई फंक्शन कर सकते हैं। जो गरीब परिवार हैं
उनको यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है मंदिर के द्वारा ही। तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर सगाई के कार्यक्रम कर सकते हैं, अन्नप्राशन कर सकते हैं और छोटे धार्मिक कार्य, बहुत बड़े तो नहीं क्योंकि क्षेत्र सीमित ही है। तो दोस्तों, हमने कर लिए हैं अभी मंदिर के दर्शन और ये रही हमारी आज की यात्रा। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस क्षेत्र का आनंद लें, भगवान भोलेनाथ के साथ प्रकृति का आनंद लें। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस प्रयास के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले रविवार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जीवन का आनंद लेते रहिए और बहुत खुश रहिए।